And as we know that why we are here for the upcoming movie, which is going to release on theaters on 11th of October. The movie is called Jigra. And today we are going to have Alia Bhatt, Vedang Raina, and the director Vasan Bala in the house. Okay, आप लोगों के थोड़े से शोर के साथ और थोड़ी सी तालियों के साथ, please welcome on stage, ladies and gentlemen, Alia Bhatt, Vedang Raina, and the director of the movie, Vasan Bala. Guys, can you make some noise, everybody? All right, Alia, रॉकी एंड रानी के बाद दिल्ली में आपका स्वागत है. शुक्रिया शुक्रिया. कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? दिल्ली आके तो हमेशा ही आई मीन इट्स वेरी स्पेशल. दिल वालों का शहर है और हम यहाँ अपना जिगरा लेकर आए हैं पूरे जिगर के साथ टू एक्चुअली लॉन्च वन ऑफ आई थिंक मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म. ये जो हमारा आज सॉन्ग लॉन्च है जो हम स्पेशली दिल्ली वालों के लिए लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं. इट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ आवर फिल्म, sung by the one and only Vedang Raina. और ट्रूली अगर आप गाने के बोल को सुने और ये जो गाना का स्पिरिट है, इट इनकैप्सुलेट्स द फीलिंग ऑफ जिगरा. तो ये हम आपके लिए लेके आए स्पेशली. Thank you. आई सॉरी आई हैव टेकन इनटू द सॉन्ग क्यू. All right, Vedang, आप दिल्ली से हैं, राइट? और मुंबई से भी हैं और कश्मीर से भी हैं, करेक्ट? पैन इंडिया. तो अपनी दिल्ली की स्टोरी बताइए. व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी विद दिल्ली? फेवरेट एक्चुअली मेमोरीज यहाँ बहुत हैं क्योंकि मैं पैदा इधर हुआ था एंड मम्मी पापा यहाँ से. मैंने सुना थोड़ा बहुत पार्टी भी कर लेते हैं. पार्टी मैंने ज़्यादा करी नहीं है, दिल्ली में नहीं. Really? दिल्ली में होके पार्टी नहीं नहीं, करी? नहीं नहीं क्योंकि मैं फैमिली के साथ आता हूँ ना. Okay. और अगर कर भी रहा है तो यहाँ पे तो नहीं बोलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे. ये भी ठीक है. नहीं बोल देता लेकिन ऐसे कोई पार्टी वार्टी नहीं, एक्चुअली ऐसे लड़के अगर पार्टी में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा पार्टी से? सारी लड़कियां मतलब ओह गॉड है ना, you'll take all the attention. फिर हम जैसे बच्चे फिर कहाँ जा पाएंगे? तो आप लोग कभी सेम पार्टी में मत जाना. बेसिकली ही सेम दैट. वासन सर, अ वेरी वार्म वेलकम. आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डायरेक्टिंग बोथ ऑफ देम. बहुत मज़ा आया. मतलब फिर मैंने सिनेमाटोग्राफर को बोला शूट कर दो यार, मैं खाना खा के आता हूँ. सब बहुत अच्छा काम करते हैं. सो इट वाज दैट इजी. ये एग्जैक्टली आई मीन यू नो स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये एक्टिंग करते हैं, एडिटर एडिट कर देता है, फिर फिल्म बाहर आ जाती कोई है. क्रेडिट नहीं लेंगे. नहीं वैसे कुछ नहीं करते हैं. ही इज वेरी हम्बल, वी नो. वो बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई थिंक आई मीन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है इनमें और मोर देन स्टार जो भी हैं आर्टिस्ट हैं तो उसका सुकून है काम करने का. क्या बात है. एंड सर, दिल्ली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? दिल्ली तो ससुराल है. अच्छा, ओके, नाइस. तो और कहीं मेरा ख्याल नहीं रखा जाता पर दिल्ली में जरूर रखा जाता है. दैट वाज अ गुड यहाँ स्टेटमेंट. बहुत प्यार मिलता है, तो खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है. खाना भी मिलता है. यहाँ बेस्ट है. दिल्ली आते ही मतलब कि मुझे नहीं कुछ करना है. यस वेदांग, एक्टिंग, सिंगिंग, गुड लुक्स. उसका नहीं पता लेकिन सिंगिंग जो है म्यूज़िक मेरी लाइफ में पहले आया एक्टिंग से. स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत परफॉर्म करता था और मेरी शुरुआत परफॉर्मिंग आर्ट्स की म्यूज़िक से हुई. तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया परफॉर्म किया तो वो गाने की परफॉर्मेंस थी कुछ ऐसे ही, लेकिन इतने लोग नहीं थे सिर्फ 2-3 लोग थे. लेकिन हाँ, तो मेरा फर्स्ट लव आई वुड से म्यूज़िक था एंड धीरे धीरे वो एक्टिंग में मतलब शिफ्ट हो गया और एक्टिंग करने लग गया. लेकिन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, थैंक्स टू वासन सर, अचिंत, आलिया, जिनको भी पता नहीं कि क्यों ऐसे इन्हें डिसाइड किया सडनली कि मैं गाना भी गाऊंगा फिल्म में. लेकिन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और समथिंग लाइक दिस वाज माय ड्रीम टू डू ऑलवेज. सो आई एम वेरी हैप्पी. मेक सम नॉइज फॉर द रॉकस्टार बॉय एवरीवन. आलिया, जब ट्रेलर चला तो आई वेंट टू द मीडिया. मैंने पूछा कि क्या कितने एक्साइटेड है हम लोग आलिया को देखने के लिए, एंड स्पेशली द एक्शन सीन्स. एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ हार्ट ऑफ स्टोन. मैंने आपके एक्शन सीन्स वहाँ देखे हैं और ऑफ कोर्स द मूवी द पाकिस्तान वो शॉट, करेक्ट. वहाँ के बाद तो मतलब आई थिंक आपके एक्शन सीन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बताइए. हाउ वाज इट? एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जेन्युइनली उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एक्शन था, सिचुएशन था ऐसा,
बट वो फिल्म का जो इमोशनल कोर था, ये भाई बहन का जो रिश्ता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड दैट्स व्हाट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट. ये एक्शन बस हो गया. वो पता नहीं, मैं सेट पे पहुंची एक दिन और हम क्लाइमैक्स या कुछ ऐसे कुछ सीक्वेंस शूट कर रहे थे और वासन ने बहुत कैजुअली बता दिया तो अभी यहाँ से भागना है, फिर यहाँ पे कूदना है, फिर यहाँ पे जंप करना है और यहाँ पे रोल करना है और यहाँ पे चढ़ना है. और मैंने बोला इसका कुछ मतलब तो ऐसे ही ये करना, हाँ ये करना है, लाइक नो रिहर्सल नथिंग. इट वाज जस्ट जो दिन में मतलब दिन पे मतलब यू वुड स्टार्ट द डे ऑफ शूट, वहाँ ही शूट होता था सब कुछ, जो भी क्रिएटिविटी सब कुछ वहाँ पे. बट ऑफ कोर्स द प्रेप वुड हैपन behind the scenes a lot between the team, the action team, and Vasan sir. So I think for me, it was also a surprise कितना क्या कुछ करना था. But genuinely जो take away है, मैं ये कहूँगी, जब आप ये action scenes भी देख रहे हो, वो एक emotional layer हमेशा आपके अंदर रहेगा. At least that's what I hope. Great. वासन सर, मूवी काफ़ी जगह शॉट हुई है, तो आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी रही? बॉम्बे. बॉम्बे. घर से घर तक. घर से कहाँ नहीं, घर मतलब हम लोग आउटस्कर्ट्स में शूट करते जी. हैं जो आउटडोर ही हो जाता है. जी. लेकिन हम बॉम्बे कहते हैं. बॉम्बे के. और टोल नाका के पहले, क्योंकि वो खर्चा कम होता ओके. है. Hi Alia, Pooja here. Good How to are see you? you. Good to see you. Good to see you. I'm very well. So when we spoke in 2022, we said we'll, dedicate 2022 to you. But we now decided to dedicate the decade to you. As Sujoy was saying, it's lucky that we are living in the times of Alia Bhatt. So I want to ask Alia the person, how does she regard Alia the actor? Because, you have a knack for picking the most, I would say, look at this character, just very evocative, and, you can feel the emotion. There was a Rani. You've given us, as you spoke about Razi. What is the secret of your success? Let's just put it that way. Great directors. Genuinely, I think I've been very blessed. I truly believe filmmaking is the filmmaker's medium. I respond to films like an audience when I watch them, when I read them, when I see them. तो जब मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मैं एक ऑडियंस की तरह पढ़ती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ. And I genuinely, I think I'm not just being modest, I've been very lucky. Luck has to do a lot with it as well. Being given the opportunity to play a part like this. And I'm somebody, when I go on set, even though I'm a co-producer on this film, I am the director's, puppet. Like whatever you tell me to do, I will do. And that's why for me, the journey of an actor-director is so important. I think every actor will say that. In fact, yesterday only Vasan and I were talking, whatever the fate of the film, I genuinely feel very strongly about the sync that he and I caught on this film, prior to the film and on the shooting of the film, and I hold that very close to my heart. So, secret of success and all, ये मुझे पता नहीं है, just very grateful, fingers crossed, keep the head down, keep working and keep moving forward. So Vedant, congratulations. They're calling you the new poster boy of cool because after the suave Regina, we have the Jigra here. So other than Alia and Vasan, what was the thing that drew you to this particular film? I mean, everything about it, but it just, I didn't have the privilege to choose from anything that was there at that time. This was when I hadn't even been launched yet with Archie's. And at that time, this script came to me, and I'd only consider myself the luckiest person in the world to get this film, which was directed by Vasan sir alongside Alia. And yeah, I mean, I think now is when I think, you look at scripts and you decide which route to take, what resonates with you the most. But at that time, it was just whatever came to me. I just went with that and I got lucky. Awesome. And lastly, Vasan sir, since you've also written it, it's an interesting dynamics because usually you have the brother protecting the sister. So how did this idea come about and directing these two wonderful actors? I'd written this with my co-writer Debashish, it's his debut as a writer. Wonderful guy. And how did this idea come about? It came across in a conversation with Karan. We were just discussing like what are the stories that we can explore, and this kind of came up. And he seemed really excited with it. So we went with the flow, and then one thing led to the other, and it happened. And directing them, I think I don't give too many instructions in that sense. I mean, the story is there, the scenes are written.
So, I mean, we kind of discuss some interpretations and then we go along with it. Alia is really instinctive. She keeps her process very invisible so that it's not a hindrance to the crew as to, oh, Alia aa gayi. Alia is there, sitting there only, and she's going nowhere, and she does her job. And I mean, for the superstar that she is, I mean, it's a treat for the crew. I think that's a really important thing. I mean, because being an artist, I think people get away with a lot, get by with a lot, but I don't think she takes that for granted, which is extremely special. And with Vedang, I really hope we make more films together. I really want to write more characters for him, and I really want to see him on screen in other people's vision as well, because I feel he's incredible. I mean, he's got it all. Great promise, and a welcome addition to, to like a really fresh, with a really fresh energy. So really looking forward to the next decade. So I'm also an eldest sister. I have a 7-year-old younger brother. Oh, wow. Yeah, so I know how protective you get when Yeah. you have your younger brother. Like, it's something that comes instinctively. So my question to you is, like, how difficult, because you are the younger one between you and Shaheen, how difficult or easy was it for you to, like, just showcase that protectiveness towards Vedang in the film? Or, like, was it just, like, easy going? Or did you have to prepare for it? Obviously nothing is easy. Every day on a film set is like, you just try to make the day. But of course, we feel very grateful to be there because when you love what you do, nothing feels challenging or hard. And even if it is hard, even that is enjoyable. When you're talking about protection, I think जो protection का feeling है, if you love somebody, whether you're younger than them, older than them, or as old as them, you will want to protect them. No matter who they are, whether it's your pet, whether it's your brother, whether it's your sister, whether it's your mother, father. And in my case, when I signed Jigra, it was just after I had Raha. So the protection was like bursting out of me. And I have to also give credit to the way the scenes are written, beautifully by Vasan and Debashish. जो character dynamics है, जो protection भी होता है, वो ऐसे नहीं है कि character enters the room saying, मैं तुम्हें protect करने वाला हूँ. I protect you every day. It's not that. It's an underlying energy that you just know. जो आप scene में देख रहे हो, you know कि ये बरसों से चलता आ रहा है. Character dynamic जो है, वो build किया है very consciously. तो वेदांग और मैं, हमारा first scene था, उसमें काफ़ी वो layers थे, which we got to play with. So it's difficult sometimes for actors to get that chemistry on day one. Sometimes it takes a couple of days to get into it. But I have to give credit to the way the scene is written. Because of that scene, I think both of us flowed very naturally into this, the parts of Satya and Ankur. और बाकी आप फिल्म में देखोगे. Thank you. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एनिमल मूवी आई थी रणबीर कपूर की एंड उसमें उन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी थी एंड अब आपकी आ रही है. सो घर में कैसा, मतलब जब डिस्कशन होता है तो ऐसा कुछ कंपटीशन या बात? एनिमल वर्सेस जिगरा घर पे कंपटीशन नहीं कहूँगी. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. पहले तो दैट माई हस्बैंड इज़ पहले तो माई बेस्ट फ्रेंड एंड सेकेंडली ऑल्सो वंडरफुल एक्टर. तो बात करते समय हर फिल्म के बारे में, वेदर इट्स जिगरा और वेदर इट वॉज Gangubai or Rocky Rani, it's one of the moments I cherish the most कि हम scenes के बारे में बात कर सकते हैं और अगर मेरा कुछ doubt है ये वो we can discuss with each other and he would do the same thing during Animal. I know काफ़ी comparisons वगैरह आए हैं on the internet, मैंने देखा भी और मैं हंसी भी, पर ऐसा कुछ नहीं है. The thing is कि हम जब storytelling and it's not only with Jigra or the film like Animal, any other film, the strongest emotional core is when you do something for your loved one. It's one of the genres. It's almost like a genre in itself. जो इतने सारी movies बने हैं उस पे. तो it's because we can talk about it क्योंकि ये पिछले साल release हो रहा है, ये साल release, but apart from that, there's no other similarity. Yeah. Thank you, Alia. Thank you so much. It was lovely interacting with you.